नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यानी कि हिमांशु यादव के साथ राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। दरअसल अभी जो एग्जाम है CHSL का वो चल रहा है, खत्म होने वाला है, यानी कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन का बचा है। 12 जुलाई को लास्ट पेपर है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या हो, अगर आपने पेपर अच्छा किया है तो आप मेंस देंगे, और अगर आपने पेपर अच्छा नहीं दिया तो रीस्टार्ट करेंगे। तो आखिर किस तरीके से तैयारी करें मेंस की, और किस तरीके से रीस्टार्ट भी जारी रखें। आपको भली भांति पता है कि अगर CHSL में सिलेक्शन हो भी गया तो भी आपको CGL फाइनल एक बार फिर से एग्जाम देना है, क्योंकि CGL चाहिए, क्योंकि आपका ग्रेड जो है वो आपको आगे चाहिए, लेवल अच्छा चाहिए, कम से कम B ग्रेड तक तो आप पहुंच ही जाएं। तो इसके लिए SSC CGL देना पड़ेगा, और अभी आपका CHSL का पेपर हो रहा है। तो इन दोनों के जो गुत्थम गुत्थी है, जो एग्जाम चल रहे हैं, उनसे बच के कैसे निकलें, और इस दोनों चीजों को, चाहे आपका CHSL ना हो रहा हो, चाहे आपका CGL का एग्जाम आने वाला हो, या फिर आपका SSC CHSL का मेंस हो, इन सब के लिए आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मोटा मोटा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने Tier 1 दे दिया तब अब क्या करें। यानी कि मान लीजिएगा कि 12 तारीख हो चुकी है और अब आपके पास अगला टारगेट क्या है। 2 टारगेट बिल्कुल सॉफ्ट, एक आपका CGL जो कि आपका मेंस का है, यानी कि आपका 2024 CGL PT वाला बड़ा एग्जाम, और दूसरा CHSL का मेंस, क्योंकि PT हो गया। तो भाई देखो, एक चीज तो क्लियर है कि मेंस वही देगा जिसका PT क्वालिफाई होगा CHSL में, और PT क्वालिफाई किसका होगा, जिसके नंबर साल 2016-17 के आसपास 120 के आसपास मेरिट गई थी। अदरवाइज CHSL में मेरिट कभी भी कम नहीं गई। रीजन, क्योंकि बच्चे इसमें ग्रेजुएशन वाले भी हैं, और ये आपके 12वीं पास भी बच्चे हैं। थोड़ी सी वैकेंसी इस बार कम है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि पिछले साल से इस साल बच्चों ने फॉर्म कम भरे हैं, और पिछले साल से इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा है। पिछली बार तो धोखा कर दिया, पहले बोला 4500 प्लस वैकेंसी रहेंगी और बाद में उनको घटा के 3200 के आसपास कर दिया। इस बार ऐसा नहीं होगा तो अच्छा है। इस बार भी उम्मीद है कि लगभग 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। कोई बात नहीं, फॉर्म भरने से मतलब नहीं है। वैकेंसी आपकी जरूर क्लियर है, 3712, और एग्जाम आपका जुलाई में हो चुका है। मेंस की अभी कोई भी डेट नहीं है, तो क्या मेंस की तैयारी ना करें? करना पड़ेगा। कितने दिन में होगा? साल 2023 की तुलना कर लेते हैं। दरअसल साल 2023 का जो एग्जाम हुआ, 2023 में अगस्त में आपका Tier 1 हुआ, और इसके बाद नवंबर में आपका Tier 2 हो गया। तो अगस्त लास्ट में एग्जाम हो रहा था, तो और नवंबर स्टार्टिंग में आपका CGL का, ये इसका CHSL का मेंस हो गया। तो अब अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर स्टार्टिंग में, यानी कि आपके पास 2 महीने से कुछ दिन ज्यादा का टाइम है। तो अगर ये जुलाई में आपका एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, 2 महीने का टाइम दीजिएगा। उम्मीद है कि अक्टूबर या नवंबर तक ये एग्जाम सब कुछ ठीक रहा तो जरूर आपका हो जाएगा, पिछले साल की तुलना करें तो। अब बात करें कि अगर मेरा PT हो गया तो होगा कैसे? मेरिट में आने में। और मेरिट कितनी जाएगी? तो हमने जो 2023 की मेरिट का अनुमान लगाया, वो आपका निकल कर जो आ रहा, उसी के आसपास हम इस साल का भी मेरिट निकाल कर चलेंगे। आपका जो अनरिजर्व है उसकी मेरिट 153 गई थी, इसके बाद आपका OBC की 152 गई थी, आपका EWS की मेरिट जो है वो 151 गई थी, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स बाकी की जो है वो 136 और इसी के आसपास नियर अबाउट वैकेंसी थी। तो यानी कि अगर हम इस बार भी साल 2024 में यदि हमारे पास कितना कंटेंट है, 150 के आसपास, तो हमें मेंस की भी तैयारी करते रहना चाहिए। किसकी तैयारी? मेंस की भी। तो अगर हम मेंस की तैयारी करें और CGL प्री की तैयारी करें, क्या दोनों समान है? क्या दोनों एक साथ की जा सकती हैं, या दोनों में कुछ अंतर है क्या? ऐसे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि CHSL का हमें मेंस देना है और CGL का हमें क्या देना है? प्री देना है,
दोनों एग्जाम ये अक्टूबर के आसपास आपका सीजीएल का भी हो जाएगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो सीएचएसएल का भी हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, सीजीएल में अगर आप प्री टियर 1 देना चाहते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन सा है? आपके पास जीके या जीएस है, आपके पास मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। अगर आप सीएचएसएल में देना चाहते हैं मेंस, तब आपके पास जीके है, आपके पास मैथ है, आपके पास रीजनिंग है और इंग्लिश है। यानी कि ये सारे सब्जेक्ट तो सेम है, तो यानी कि अगर आप तैयारी सेम टू सेम करते हैं तो आपका पीटी भी वही हो जाएगा, मेंस भी। लेकिन क्या मेंस में इतना ही है? नहीं, इतना तो नहीं, कुछ और भी है। क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज है, थोड़ा सा अलग है। आइएगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दरअसल अगर हम एग्जाम देने आए और एग्जाम हम किसका दें? सीएचएसएल मेंस का, तो हमारे पास वहां पे थोड़ा सा टाइप जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। और वो कैसे अलग है वो मैं आपको समझा देता हूं कि भैया वो पैटर्न जो है वो आपका कैसे अलग है। मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, तो ठीक है भाई, ये वहां भी 30 थे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, तो 3 दूना 6 यानी कि 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन 30 नंबर का, तो यानी कि 180 नंबर का आपका मॉड्यूल नंबर 1 होगा। मॉड्यूल 2 में अगर हम सीजीएल के मेंस की बात करें तो यहां पर 45 हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में यहां पर कितने हैं? 40, और जैसे 5 नंबर कम किए गए तो वैसे ही यहां जीएस में भी कम किए गए, वहां 25 हैं और यहां पर कितने? 20। तो 40, 20, 60, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये भी आपका कितना हो गया? 180 का। सेम टू सेम ऐसा ही आपका, बस उसमें क्वेश्चन 5 ज्यादा है, तो ये आपका 210 का बनता है, यहां सीएचएसएल में 180 का ही बन रहा है। इसके बाद आगे अगला, जैसे आप सीजीएल में देते हैं सेम उसी तरह से यहां पर भी कंप्यूटर का पेपर होगा। वो भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 का ये आपका होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो मेरिट किससे बनेगी? क्या सर पीटी, टियर 2 और इनका मिला के मेरिट बनेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर जो मेरिट बनेगी केवल इन 2 के बेस पर मेरिट बनेगी। 18 दुना का 36 यानी कि 360 नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी। लास्ट ईयर शायद आपका जो है 301 के आसपास कुछ गया था, तो ये मेरिट आपकी मेंस की बन रही है। इससे कोई मतलब नहीं, ये क्वालिफाइंग है। और ये पेपर कितनी देर का? 1-1 घंटे का पेपर, ये 15 मिनट का है। क्या इतने से काम बन जाएगा? और अगर मैं जैसा कि पीछे बता रहा हूं आपको कि अगर हम इन दोनों की एक साथ तैयारी करें तो अंतर क्या है? तो भाई कंप्यूटर तो इधर पीटी में आएगा नहीं, तो यहां एडिशनल आपको कंप्यूटर पर ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों का कंप्यूटर रह जाता है। एडिशनल आपको वहां पर जो कंप्यूटर के बाद हम चीजें छोड़ रहे हैं, मॉड्यूल 3 भी है। ये आपका मॉड्यूल 1, 2 हो गया, और एक उसमें तीसरा मॉड्यूल भी है। तीसरे मॉड्यूल में क्या है? वहां पर फिर से टाइपिंग, और टाइपिंग की स्पीड है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जूनियर असिस्टेंट की, जेएसओ की, ऐसी जो वैकेंसी हैं उनमें उस वैकेंसी के हिसाब से, उन वैकेंसी के हिसाब से वहां पर अलग से टाइपिंग। हां, वहां पर फिजिकल एफिशिएंसी की कोई बात नहीं है। लेकिन सीजीएल में साइकिल भी चलाना, अगर आप इंस्पेक्टर वाली पोस्ट में जा रहे हैं तो कुछ में रनिंग भी है। यहां सीएचएसएल वाले में ये चीज नहीं है। यहां पर टाइपिंग में ही, अगर ज्यादा हायर पोस्ट पे जा रहे हो, सबसे टॉप लेवल में जेएसओ में, तो फिर आपके पास टाइपिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और एक में टाइपिंग स्पीड कम। अच्छा, स्पीड का मतलब क्या है? आप कितने शब्द उंगलियों से पिन कर सकते हो, दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो, उससे मतलब है। जैसे हम ओवरऑल टाइपिंग स्पीड देखते हो तो उसमें स्पेस वाला काउंट तो होता नहीं है, लेकिन जब आप इधर आएंगे तो स्पेस वाला जो भी बटन आप क्लिक करेंगे वो सारी बटन आपकी काउंट होती है, बस सही बटन काउंट होनी चाहिए। तो यानी कि आपका सीजीएल और सीएचएसएल, प्री और मेंस दोनों, अगर सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ अंतर है। और भैया जो लोग इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं मेंस का, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरे भाई, मेंस दीजिएगा अच्छी बात है, लेकिन पीटी भी देना है। कौन सा? सीजीएल का। सीएचएसएल का आप मेंस दीजिए और साथ ही साथ आप ये भी दीजिएगा। कौन सा? सीएचएसएल का मेंस, तो साथ ही साथ आपको सीजीएल भी देना है टियर 1 का, और यही आपका रिपीट हो जाएगा। मैथ्स तो मैथ्स ही है, इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, रीजनिंग तो रीजनिंग ही है। सारा एग्जाम पैटर्न आपको वही देखने को मिलेगा, कुछ अलग नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ लिख कर लाया हूं, आपको वो सुनाता हूं। बड़ा ही शानदार तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत सा है। एक दोस्त ने लिखा आपके लिए, तो मैं आपको सुनाता हूं। तुम सबक तुम पाठ हो मेरा, एक वक्त की
एक वक्त की यादों का ठाठ हो मेरा, तुम्हारे साथ रहकर दुनियादारी सीखी, तुम सबक हो तुम पाठ हो मेरा। वाह वाह तो कर दो, कमेंट कर देना। जो था सीधा साधा भोला भाला, उसने तुमसे सीखा ये सबक, तुम ही हो सबक, तुम ही हो पाठ मेरा। आगे क्या कहता है, मेरी तंग दस्ती पे तुमने छोड़ उजाड़ा मुझे, फिर से सुनिएगा, मेरी तंग दस्ती पे तूने छोड़ उजाड़ा मुझे, तेरी दरिया दिली कब बनी रोस मेरे लिए, तेरी दरिया दिली कब रोस बनी मेरे लिए, तुम ही हो सबक, तुम ही हो पाठ मेरा। वाह वाह क्या बात है, तुम ही सबक तुम ही पाठ हो मेरा। तो अपना सब कुछ क्या है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, 4 सब्जेक्ट। और इन 4 सब्जेक्ट के साथ अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो टाइपिंग, और अगर इस बार पेपर गड़बड़ हुआ है तो रीस्टार्ट, किसके लिए, सीजीएल के लिए। बाकी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष। कई बार बच्चे टाइम को ध्यान नहीं देते तो प्लीज टाइम को जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर ये 1-1 घंटे के दोनों होंगे, 1-1 घंटे का और ये 15 मिनट का पेपर होगा। और मिलते हैं सिलेक्शन के आपके साथ ही, बने रहेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या है निसंकोच कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके विचार वहां पर स्वागत के योग्य है। चलिएगा, टाटा बाय, टेक केयर।